सोल्डरिंग करके देखते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। इससे हम जो है लाइन देंगे, अब देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो एक लाइन दे दिए, कोई भी हमिंग नहीं आ रहा दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हमारा जो हमिंग का प्रॉब्लम का कारण होता है, सबसे पहले हम इसको लूज कनेक्शन किसी पार्ट में ऐसे हिला के देख लेना है, ऐसे करके हिला के बड़ा कैपेसिटर को देख लेना है। उसके बाद इसको घुमाना है, घुमाने के बाद जो है एक बार हमें क्या करना है कि इस बोर्ड में हमें देख लेना है कि हमारा जो ये TDA-2030 आईसी जो है ब्रिज मोड में है। देखिए यहाँ पे ब्रिज मोड में है, यहाँ पे देखिए बूफर का कनेक्शन किया गया है, ब्रिज मोड में है। तो यहाँ पे कोई भी लाइन 3 नंबर या 5 नंबर आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा, या कोई भी लाइन कहीं पे शॉर्ट तो नहीं आ रहा किसी के साथ, ऐसे आपको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो वायर खराब है या डिसोल्डरिंग है उसको सही से सोल्ड कर देना है, इससे आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको आगे क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोस्तों हमें जो है इसमें हमिंग का प्रॉब्लम है, तो हमारा जो कहीं ना कहीं पावर सप्लाई का जो है प्रॉब्लम है। तो हमें इस पावर सप्लाई का सेक्शन में चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो यहाँ पे TDA-2030 आईसी है, इसका जो 3 नंबर और 5 नंबर पिन में वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज सही है कि नहीं। हमारा 3 नंबर पिन में -12 से 16 वोल्टेज मिलना चाहिए डीसी, और 5 नंबर में +12 से 16 वोल्टेज डीसी हमको मिलना चाहिए चारों TDA-2030 आईसी में। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे कि हमारा ये ब्रिज मोड में जो लगा हुआ TDA-2030 आईसी है इसी का है, तो हमें जो है इसी में चेक करना है। तो चेक करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे देखेंगे 2 कैपेसिटर आपको यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो 12012 का माइनस प्लस लाइन यहाँ पे इनपुट होता है, तो ये कैपेसिटर उसको स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अंदर से लीकेज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसके नीचे से लीकेज हो जाता है तो ये ऊपर से पता नहीं चलता है। तो इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको एक बार लाइन देंगे और लाइन देके हम जो है इसको चेक करेंगे। इसको एक बार घुमा लेते हैं, तो इसको घुमा लिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका लाइन देते हैं अब, ये देखिए लाइन दे दिए ब्लूटूथ मोड। दोस्तों ये बूफर का जो है हमें लाइन काटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमिंग दे रहा है। तो इसके एक बार लाइन को हम काट देते हैं, नहीं काटेंगे तो ये हमिंग करते रहेगा जिससे आप सुन नहीं पाएंगे सही से। तो ये देखिए हम बूफर का लाइन को दोस्तों काट दिए हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो है दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों हमें जो है मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। अब मल्टीमीटर को दोस्तों हमें जो है डीसी वोल्टेज में रखना पड़ेगा। हम इसको क्या करते हैं, एक बार इस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख लेते हैं, क्योंकि जब 12 वोल्ट फिल्टर होता है डीसी तो 16 वोल्ट के आसपास बन जाता है। तो 20 वोल्ट डीसी पे रखना है, और रखने के बाद हमें जो है इसको चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, कैपेसिटर के पास। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीका से प्रोब ले लेना है। एक प्रोब को आपको ग्राउंड लाइन में लगाना है। ग्राउंड लाइन कहाँ पे है, कोई भी मोटा पट्टी में भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ग्राउंड लाइन हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये जो ग्राउंड देखिए यहाँ पे कनेक्ट है इस जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये काला वाला प्रोब को यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है पॉजिटिव लाइन को यहाँ पे फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो 15-16 वोल्टेज बनता है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है जो माइनस वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो यहाँ पर भी ये वोल्टेज बन रहा है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 14 वोल्टेज बन रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा 17 वोल्टेज बनता है। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इससे उतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइन एकदम सही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ब्रिज बोर्ड में जो आईसी लगा हुआ है TDA-2030, तो उस आईसी का 5 नंबर और 3 नंबर में हमें जो है करंट को चेक करना है। तो एक बार हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये ग्राउंड में इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद ये जो TDA-2030 आईसी है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 नंबर पिन है क्योंकि उल्टा है बोर्ड। तो यहाँ पे 1 नंबर, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा करीब लाते हैं। ये देखिए यहाँ पे TDA-2030 आईसी लगा ब्रिज मोड में, तो हम इसको ग्राउंड में रख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हम इसको ग्राउंड में यहाँ पे रख लिए। रखने के बाद इसका 5 नंबर 3 नंबर में वोल्टेज चेक करेंगे। तो 5 नंबर पिन ये वाला है जहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है 14 वोल्ट डीसी मिल रहा है। उसका 3 नंबर माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए, ये भी मिल रहा है, बिल्कुल सही है। जैसे कि आप वोल्टेज थोड़ा कम बेसी यहाँ पे कैपेसिटर के वजह से है, क्यों है वो भी हम जब समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पिन में हम देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है ये भी मिल रहा है, सही है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 3 नंबर में, तो ये भी वोल्टेज जो है दोस्तों सही है। आप सीरीज में काम करें, देखिए अभी किस तरीका से शॉर्ट हुआ।
तो गलती के करने से फ्रिज में काम करेंगे तो आपको बोर्ड खराब नहीं है। तो यहाँ तक का लाइन दोस्तों ठीक है, आपको चेक करके दिखाए कि हम जब चेक किए तो लाइन जो है हमारा बिल्कुल सही निकला। अब क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं कि ये दोनों प्रोबो को लेके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैपेसिटर है यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम जब चेक करें तो हमारा कोई भी लाइन जो है नहीं मिल रहा है, जबकि हम यहाँ से चेक करें तो हमारा लाइन जो शो कर रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे कोई लाइन नहीं मिली, जबकि मिलना चाहिए था हमें। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसी जगह पे लगा के तो हमारा लाइन मिल रहा है, मतलब फॉल्ट हमारा इसी जगह पे है। यहाँ से चेक किए तो ये लाइन मिला, और जब हम यहाँ से चेक किए तो लाइन नहीं मिला। इसका मतलब हमारा ये कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा वाला, आपको एक बार घुमा कर दिखाते हैं, इसका लाइन जो है काट देते हैं। यहाँ पे जो बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये वाला, इसका जो ग्राउंड का लाइन है कहीं ना कहीं कट गया है। ये देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर बड़ा वाला, यहाँ पे देखिए दो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड का लाइन जो है कट गया है। हम इसको फिर एक बार आपको दिखा देते हैं, लाइन देते हैं एक बार, इसको लाइन दे दिए। लाइन देने के बाद दोस्तों हम फिर एक बार नाप के दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसी जगह पे हम जब नापेंगे तो हमें जो है वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका लाइन स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर दिए। अब मल्टीमीटर को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे रख लिए, रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह से हम यहाँ तक का जो क्वांटिटी है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो ये बोर्ड है, बोर्ड का हम क्या करेंगे, कहीं से भी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो क्वांटिटी है वो सही है कि नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्वांटिटी देगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी दे रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम अगर चेक करेंगे इसी जगह पे, यहाँ पे जब चेक करेंगे इसी जगह पे देखिए, जब चेक कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी जो है नहीं दे रहा है। आपको फिर दिखाते हैं एक बार, ये देखिए जब जोर से दबाते हैं तो क्वांटिटी दे रहा है, और नहीं तो ये क्वांटिटी जो है नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा यहाँ का जो लाइन है ये कैपेसिटर का यहाँ से कट चुका है, हल्का सा करके कट चुका है। हम अगर सामने ला के दिखा सके, और भी सामने करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर का जो इतना दूर का जो लाइन है ये कट चुका है, जिसके वजह से हमारा जो ग्राउंड का कंटिन्यूटी इसका साथ नहीं बन रहा, जिसके वजह से हमारा बोर्ड जो है हमें दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा सा हम इसको छील लेते हैं, इसे करके इसी जगह पे थोड़ा सा हम सफाई कर लेते हैं। जरा सा सफाई कर लेना होगा कि थोड़ा सा फॉल्ट के लिए जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है दे रहा है। सफाई दोस्तों कर लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा सा हम जो है सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करके देखते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। सोल्डरिंग कर लिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं थिनर से। अच्छा से सफाई कर लेना है, जैसे कि प्रॉब्लम ना करे। थिनर से सफाई कर लेने से जो है क्लीन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सफाई कर लिए। अब एक काम करेंगे, इसको फिर से हम जो है लाइन देंगे और देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार फिर से हम इसको लाइन देते हैं। ये देखिए लाइन दे दिए, कोई भी हमिंग नहीं आ रहा है दोस्तों, आप सुन रहे हैं कोई भी हमिंग नहीं आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार हम बजा के जो है देखते हैं। रेडियो बजाते हैं क्योंकि दूसरा मोबाइल नहीं है। FM मोड। देखिए ये देखिए बज गया। क्या टोटल है, इसका साउंड थोड़ा कमा देते हैं दोस्तों, साउंड को कम कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिखाए दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें एक काम बाकी है, हम एक काम करते हैं, स्पीकर का जो लाइन है, स्पीकर का लाइन को हम काट देते हैं, और काटने का बाद जो है हम इसका खाली बूफर को जो है बजा के दिखाते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि जो ये बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, जिसकी वजह से हम स्पीकरों का लाइन जो है काट देते हैं। तो स्पीकर का लाइन को हम काट दिए हैं। अब एक काम करेंगे, इसको बूफर का जो है बजा कर हम देखते हैं कि बज रहा है कि नहीं। तो इसका साउंड बढ़ा देते हैं, साउंड पूरा कम करके रखें। साउंड बढ़ गया। अब देखिए
देखिए दोस्तों, एक चलिए नीचे है तो काफी ज्यादा आवाज कर रहा है, इसको ऊपर उठा देते हैं। देखिए इसके ऊपर कुछ रख के भी दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए तो दोस्तों आपको हम ये दिखा दिए बजा के। अब इसका यहाँ पे कंट्रोलर है, इससे भी हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम था हमिंग का, तो हमिंग का प्रॉब्लम जो है हम रिपेयरिंग करके दोस्तों आपको दिखा दिए कि किस तरीका से जो है, इस तरीका से एक एक करके आप अगर रिपेयरिंग करेंगे, एक एक सेक्शन पकड़ के आप अगर काम करेंगे तो आपका जो है हमिंग जो है प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और आपका अगर बूफर में कम साउंड आता है तो इस तरीका का प्रॉब्लम जो है आपको जो है एक एक करके सेक्शनों से अगर काम करेंगे तो आपका जो है बूफर जो है बिल्कुल सही होगा, स्पीकर का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।